पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तो सुनते ही रहते हैं आप लोग, रोज सुनते होंगे, आए दिन सुनते होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर शॉर्टकट में एक नाम दिया है पीडीए। और पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव ने कम काम नहीं किया है। आपको बता दें कि 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए इतना तगड़ा चला कि भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह उत्तर प्रदेश के अंदर गिर गई। और ऐसे में अब अखिलेश यादव जी ने अब पीडीए के यानी कि पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं उनके साथ अलग अलग बैठकें शुरू कर दी। फिलहाल कमोबेश सारे राजनीतिक दल अब अति पिछड़ों को महत्व देने लगे हैं। अति पिछड़ों का मतलब यह है कि जब हम पिछड़े की बात करते हैं तो उसमें कुर्मी और यादव हमारे सामने ज्यादा प्रमुखता से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या यही पिछड़े हैं या सरकारी नौकरी में इन्हीं की भागीदारी सबसे अधिक क्यों है? ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो कुर्मी है, तेली है, कहार है, लोहार है, कुशवाहा है, मौर्य है, ऐसे अन्य अति पिछड़े जो हैं, चौरसिया हैं, जायसवाल हैं, ये सब भी ऐसे ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं जो अति पिछड़े की श्रेणी में आते हैं। यानी बैकवर्ड के नाम पर मलाई से दो ही लोग खाते हैं, यादव और कुर्मी सबसे अधिक। ऐसे में अब नए तरह की जब राजनीति का राग भाजपा ने छेड़ दिया, कोटा विद इन कोटा, तो अखिलेश यादव एक सजग नेता है, समझदार नेता है, परिपक्व नेता है, तो उन्होंने भी इसकी काट निकाल दिया और पीडीए के बहाने उन्होंने अति पिछड़ों को भी साधना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पर चौरसिया समाज की मीटिंग करना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, अखिलेश यादव का जो पीडीए की जो उन्होंने टीम बनाई है, जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक में, वह भी अलग अलग जातियों की छोटे छोटे समूहों में बैठक कर रहा है। पीडीए के इस अभियान को गति दे रहे हैं अखिलेश यादव। और इसी क्रम में वो बैठे हुए थे अपने प्रदेश कार्यालय पे चौरसिया समाज के साथ, और उन्होंने घोषणा कर दी कि चौरसिया समाज के बड़े नेता की हम प्रतिमा गोमती रिवर फ्रंट पर लगाएंगे। इसके अलावा चौरसिया समाज पर चर्चा करते हुए एक बड़ी मजेदार उन्होंने चर्चा करी, और वो चर्चा ये थी कि जब आपने तो सुना ही होगा कि चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा याद आया कुछ आपको? बिल्कुल याद आना चाहिए। 2014 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2013 में ही चाय पे चर्चा को लेके नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे। यहां तक कि चुनाव के बीच में चाय पर चर्चा इतना मशहूर हो गया कि पूरे देश के चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चुके थे। और अब लगता है अखिलेश यादव भी नरेंद्र मोदी के पक्ष चिन्हों पर चल पड़े हैं और नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के चाय पे चर्चा की काट के तौर पर पान पर चर्चा होगी। और ये पान पर चर्चा पीडीए को मजबूत करने की कवायद मानी जा रही है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने चौरसिया समाज के साथ बातचीत करते हुए, यानी कि हम ये बात कर सकते हैं बारी और चौरसिया ये पान बेचने का काम जो मुख्यतः करते हैं, उनके बीच में जब वो बैठक कर रहे थे, सम्मेलन में भाग ले रहे थे अपने मुख्यालय पर, तो उन्होंने कहा कि अब हम पान पर चर्चा करेंगे। फिलहाल थीम बड़ी अच्छी है, देखना यह है कि क्या पान पर चर्चा वो करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल आपको बताते चलें, चाय पे चर्चा का कुछ लोगों से बातचीत जब होती है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो जब इस बारे में हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा चाय पर तो चर्चा होने की एक तरह से सैद्धांतिक रूप में हर जगह इसकी चर्चा होती है कि भाई चलिए एक कप चाय पीते हैं फिर चर्चा करते हैं, लेकिन पान पर चर्चा आज तक नहीं सुनी गई है। और जब आदमी पान खाएगा तो चर्चा कैसे करेगा? फिलहाल ये राजनीतिक दलों के समर्थकों के अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन पान पे चर्चा कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर अखिलेश यादव का पान वाला दांव चल गया ना तो समझ लेना कि हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि चाय वाला दांव तो बहुत तगड़ा था। जिस तरह लोग चाय पीने के आदी होते हैं, उसी तरह पान खाने के भी बड़े शौकीन लोग हैं। हर गली नुक्कड़ पर आपको पान की ढाबली मिल जाएगी और लोग कहीं मघिया पान खाते हैं, कहीं बनारसी पान खाते हैं, कहीं कलकतिया पान खाते हैं और कहीं सफेदा पान खाते हैं। और अगर कहीं ये पान की चर्चा तगड़ी चली तो अखिलेश यादव की आंधी आ सकती है 2027 में। और ऐसे में पान की चर्चा को अगर अखिलेश यादव धरातल पर उतार देंगे तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टैंड होगा। फिलहाल सुनने में तो ये हल्का लग रहा है, लेकिन अगर इसे धरातल पर अखिलेश यादव ने उतार दिया तो पान का दांव सबको पटक देगा, क्योंकि अखिलेश यादव दांव वाले पिता के पुत्र हैं। और ऐसे में अब उन्होंने नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की सोच ली है। हर गली नुक्कड़ पर पान वाला दिखाई पड़ जाता है। अगर ये पान पर चर्चा
सकारात्मक रूप से शुरू हो गई तो अखिलेश यादव काफी मुश्किलें खड़ी कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखना है पान की चर्चा कब शुरू होती है और इस पर क्या विवाद होते हैं, कैसे कैसे नेताओं के वाद और विवाद और भाषा और का प्रयोग करते हैं। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।